देश में 5,000 नेता है, 10,000 नेता है। बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है। उसकी एक सीमित क्षमता है कि 34 लोगों तक को आप स्टार प्रचारक बना सकते हैं। तो जिनकी उपयोगिता है उसके आधार पर बनाया गया है। कांग्रेस के कितने नेताओं को बनाया गया? बताइए कितने नेताओं को बनाया गया है? जो एटीएम है उनको छोड़ के किसी को बनाया गया है क्या? और इसमें तो सरकार दबाव डालकर जो जीत कर आएगा उसको दबाव डालकर उसको भयभीत करके अपने पक्ष में घोषित कर देगी हमारे लोग जीते हैं। जब ये गैर दलीय चुनाव है तो इन गैर दलीय चुनाव में तो ये तो आसान बात है। और मुझे लगता है क्योंकि ये गैर दलीय चुनाव है इसलिए इसमें जनता जो है अपने मनपसंद लोगों को चुनेगी, परंतु उसके बाद अगर जिला पंचायत की बात है, जनपद की बात है या सरपंच की बात है तो उनको चुनने का जो काम है वो अगर निष्पक्ष होगा तो जनता के प्रतिनिधि होंगे, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं होंगे। अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे बड़े कोई दोषी है तो ये सरकार है। इस सरकार के पास में 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा शराब के शेष से कोरोना के लिए वसूल किया गया है। उसको खर्च कर कर कोरोना की वेव को रोकने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमारी सरकार नहीं है ना। सरकार सरकार होती है और किसी अगर एक सरकार ने वादा किया तो दूसरी सरकार को उसको पूरा करना ये दायित्व है। अगर सरकार इस प्रकार की बातें करेगी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय पर लोग सरकारों पर और नेताओं पर विश्वास करना बंद कर देंगे। तो ये सरकार जो है ये अपनी विश्वसनीयता खो रही है। बार बार ये बात करके बीजेपी अरे बीजेपी थी, बीजेपी ने अगर नहीं किया तो जनता ने बदल दिया। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि आपका भी जाना तय है। के लिए भेजा गया था और वो अभी सैंक्शन होकर आया है। और ये बस्तर के किसानों के लिए और मुंगेली के किसानों के लिए ये योजना बनाई गई थी कि जहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान हैं उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए ये योजना बनाई गई थी। और उस समृद्धि की योजना में ये सरकार के द्वारा डाका डाला जाना, ये सरकार के द्वारा अधिकारियों की पत्नियों को नियुक्त करना, ये मुझे लगता है कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये भ्रष्टाचार करने के लिए हो रहा है। सिर्फ एक काम चल रहा है कि कैसे अवैध तरीके से पैसे कमाए जाएं। कैंपा का 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को मिला। उस पैसे से हाथी और मानव द्वंद्व को रोकने की बजाय जो सबसे बड़ा प्राणी है जंगल का, उस प्राणी की जान की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है। और मुझे तो लगता है कि इस सरकार में बैठे हुए लोग और उनके संरक्षण में वन्य प्राणियों के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनकी तस्करी, उनके व्यापार का काम चल रहा है कि वो मर जाते हैं। 2-2, 3-3 दिन तक सरकार को मालूम नहीं होता है। उनके दांत काट के ले जाए जाते हैं। उनके महत्वपूर्ण अंग जो हैं, जो विश्व के बाज़ार में महंगे दामों पर बिकते हैं, वो ले जाए जाते हैं। यहाँ पर शेर का शिकार हो जाता है, यहाँ पर तेंदुए का शिकार हो जाता है। सरकार गोधन न्याय योजना, जरा बताएं कि शहरों में गोधन न्याय योजना का क्या हालत है? की बात करने वाली सरकार और किसानों के आंदोलन में टिकैत जी को यहाँ बुलाने वाले मुख्यमंत्री, किसानों के आंदोलन में लक्ष्मीपुर खीरी जाकर 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने वाले मुख्यमंत्री, उनकी नाक के नीचे, मंत्रालय के नीचे हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर, और वो कोई उनकी नई मांग नहीं है, जो सरकार का कमिटमेंट है उन्हीं मांगों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो इस सरकार को तो अब किसानों के बारे में कोई बात करने का अधिकार नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में दूर दराज क्षेत्रों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं धान खरीदी को लेकर। राजधानी में मंत्रालय के नीचे किसान हजारों की संख्या में पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। गरीबों के 18 लाख मकान इन्होंने छीन लिए। क्या वो प्रधानमंत्री आवास भी किसानों को ही मिलने थे? गांव के लोगों को मिलने थे? आप 23 लाख किसानों का धान खरीदने की बात करके और 18 लाख किसानों को मिलने वाला
2.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास आपने छीन लिया। 2500 रुपये घोषित किया गया था, उस समय 1650 रुपये मूल्य था, 850 रुपये का किसान को फायदा हो रहा था। आज किसान का 350 रुपये में डकैती डालने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस की सरकार कर रही है। तो कांग्रेस की सरकार 2500 रुपये देकर ऐसा मान रही है कि किसानों को हमने बंधक बना लिया है, हम जो चाहेंगे वो किसानों से करवाएंगे, परंतु उनके बाकी सभी सुविधाएं सरकार ने छीन ली है। और इसका साक्षात उदाहरण राजधानी में बैठे हुए किसान हैं।